हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के जो बेसिक सिंटेक्स होते हैं उनके बारे में। यानी कि मान लीजिए आपको सी लैंग्वेज के बारे में इतना कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, यानी कि हम कैसे स्टार्ट करें सी के साथ प्रोग्राम लिखना कैसे शुरू करें। प्रोग्राम लिखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हेडर फाइल्स, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, कुछ बेसिक फंक्शन जिनकी जानकारी हमको होनी ही चाहिए, जो हर एक नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम में मांगी जाती है। तो उन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हेडर फाइल क्या होती है। तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर ना एक नाम लिखा होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम रन कराते हैं सीखा तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, हैश इंक्लूड सी ओ एन ओ आई यू डॉट एच, हैश इंक्लूड एच टी एल आई बी डॉट एच। तो ये होती क्या है हेडर फाइल, इनके बारे में जानते हैं। तो जो हेडर फाइल होती हैं इनके अंदर हमारा कुछ कोड होता है, यानी कि कुछ जो फंक्शंस हमें उसमें यूज़ करने हैं। यानी कि मान लीजिए हमें कोई डेटा प्रिंट कराना है, बाहर हेलो वर्ड ही प्रिंट कराना है, तो हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए कोई फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे स्कैनएफ हो गया। तो इन फंक्शन का जो कोड होता है, यानी ये फंक्शन को कैसे काम करना है, वो इन हेडर फाइल्स के अंदर लिखा हुआ होता है। बहुत कुछ इन हेडर फाइल्स के अंदर होता है। जितने भी हमारे रिजर्व वर्ड्स वगैरह होते हैं उनकी वर्किंग वगैरह सब सब कुछ हमारा सब कुछ जो है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर होता है। फंक्शंस का काम करने का तरीका वगैरह हम हेडर फाइल खुद से बना भी सकते हैं, लेकिन वो बात की चीज़ है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हेडर फाइल हमारे काम में आती है क्योंकि उसके अंदर हमारे जो फंक्शंस होते हैं इनका कोड होता है। ठीक है, कई तरीके की हेडर फाइल्स होती हैं। इसके ये हमारी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एस टी डी आई ओ डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट सी ओ एन आई यू डॉट एच, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, और भी कई होती हैं। ठीक, तो आई होप आपको हेडर फाइल समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं बेसिक फंक्शन क्या है जो हम सी में यूज़ करते हैं। बेसिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा तो कुछ होता ही नहीं है। जब भी आपको जो सी का प्रोग्राम रन कराते हैं तो कंपाइलर एक चीज़ मांगता है आपसे। सबसे पहले वो आपके प्रोग्राम में क्या देखेगा, कुछ नहीं, केवल मेन देखेगा। वो ढूंढेगा मेन कहाँ पर है, मेन कहाँ है, सुना है ना, मेन कहाँ है, मेन यहाँ है। जैसे ही मेन मिल जाएगा उसके बाद वो आगे पढ़ना शुरू करेगा। सारे जितने भी कोड होते हैं सीधे मेन के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आपने बाहर कोई फंक्शन बनाया भी है तो उसको कॉल भी मेन से ही किया जाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन सबसे मेन फंक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंपाइलर इसको ढूंढता है। आगे देखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन है जो हमारी प्रिंटिंग के काम में मदद करता है। यानी कि हमें कुछ प्रिंट कराना है स्क्रीन पे। जैसे हेलो वर्ड के प्रोग्राम में आप लोग को दिखाया था ना कि प्रिंट एफ ब्रैकेट में लिख दिया अंदर के स्ट्रिंग के अंदर हेलो वर्ड, कोट्स के अंदर का हेलो वर्ड, तो प्रिंट एफ का यूज़ किया था वहाँ पे। तो प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो प्रिंट कराने काम में आता है। अब कैसे कराता है, मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल लिया इंट ए। इंट ए आपने ये वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू आपने रखी 5। अब ये इंटीजर टाइप का है, ये उसे तो पता नहीं प्रोग्राम को। तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू आप प्रिंट कराने वाले हैं, ये बताने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। परसेंट डी इंट के लिए होता है, परसेंट सी कैर के लिए होता है, परसेंट एफ फ्लोट के लिए होता है, एल लॉन्ग के लिए होता है, एस स्ट्रिंग के लिए होता है, और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लगाना होता है। अपना प्रिंट एफ का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, जब आप एक वेरिएबल ए को प्रिंट कराएंगे, किसी वेरिएबल ए को, तो परसेंट डी कॉमा ए। ठीक है, आ गया समझ में। परसेंट डी लगाएंगे पता चलेगा इंटीजर टाइप का है, ए वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पर प्रिंट करानी है जो कि इंटीजर टाइप की है, वो 5 को प्रिंट कर देगा सीधे से। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अगर यहाँ पे आपको कैरेक्टर वैल्यू यानी कोई कैरेक्टर ही है, आपने कैर नेम बनाया और उसमें आपने डाल दिया ए, तो वो नेम की वैल्यू परसेंट सी से आप यहाँ प्रिंट कराइएगा, तो वो आपको ए दे देगा प्रिंट करके। तो आप लोग को समझ आ गया होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्कैनएफ के बारे में देखते हैं। स्कैनएफ एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे प्रिंटर था ना वाला आउटपुट देने के लिए, ऐसे ही स्कैनएफ होता है इनपुट लेने के लिए। स्कैनएफ में हम कोई वैल्यू लेते हैं, यानी स्कैनएफ की मदद से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से ले सकते हैं। आपने एक वेरिएबल यहाँ पे भी डिफाइन किया इंट ए, लेकिन आप चाहते हैं कि जो सामने प्रोग्राम बना चला रहा है हर एक को अपना अलग अलग राय है ए के बारे में। यानी पैसा मनी मान को आपने बनाया तो सबके हिसाब से अलग अलग है, सबको अलग अलग अमाउंट जमा करना है। तो आप क्या करेंगे, वो सारी वैल्यू यूज़र से लेंगे। तो यूज़र से लेने के लिए आप स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्कैनएफ लिख लिया, परसेंट डी लगाया। यहाँ पे हमने एक नई सी चीज़ देखने को मिली, एंड पिक्चर जैसी। ये क्या होती है, तो ये होती है, इस साइन को बोलते हैं एम परसेंट। क्या बोलते हैं, एम परसेंट। एड्रेस ऑफ से भी रीड किया जाता है, इसको रीड करने के लिए बोलेंगे एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ए नहीं ले रहा, जो प्रिंटफ लेता था ए वो नहीं ले रहा,
एड्रेस ले रहा है ए का, यानी कि जो वेरिएबल है ए हमने जो बनाया है वो मेमोरी के अंदर, समझेंगे थोड़ा, जो मेमोरी है हमारी, मान लीजिए ये हमारी मेमोरी है, बड़ी सी मेमोरी रैम, मेमोरी के अंदर हमने ए बनाया है कहीं, तो कहीं उसने कुछ मेमोरी ली होगी, कोई जगह ली होगी ए ने हमारे, ठीक है। तो ये उस ए का जो है वो एड्रेस होगा, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो वो जो एड्रेस है उस एड्रेस को भेज रहे हैं हम यहाँ पर कि आप भाई साहब जो वैल्यू देना चाहते हैं वो इस एड्रेस पे दे दीजिए, हम इस एड्रेस पे स्टोर करा देंगे जहाँ पे ए हमारा मौजूद है। तो जो हमारा स्कैनएफ है वो एड्रेस ले जाता है, ठीक है, और बदले में वैल्यू लेके आता है। %, एड्रेस सब क्लियर हो गया। ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारा सी है वो यूज़ करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आप क्या दे रहे हो। आप इंटीजर कह के अगर आप क्या बोलते हैं कैरेक्टर दे दो, धोखा हो जाएगा उसके साथ। तो वो पहले से ही कंफर्म कर लेता है कि भाई साहब आपने बात करी है इंटीजर की, आप इंटीजर ही देंगे, ठीक है। अगर 500 की बात करिए, 500 रुपये देंगे, उससे ज़्यादा ना उससे कम, ऐसा ही होता है। अब आगे देखते हैं, कुछ और बेसिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन में है पुट सी एच, गेट सी एच, CLR, SCR, और होते हैं पुट्स, गेट्स, मतलब काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। सबके कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज होती हैं, इनके नाम से भी आप इनको समझ सकते हो। पुट सी एच यानी कि पुट कैरेक्टर, गेट सी एच यानी कि गेट कैरेक्टर। तो पुट सी एच क्या करता है, सिंपली जो हमारा प्रिंट करता था वही पुट सी एच करता है। एक कैरेक्टर हमारा ले लेगा कोई भी हमसे, ठीक है, कैरेक्टर का आउटपुट प्रिंट करा देता है। जैसे मान लो पुट सी एच के अंदर आपने पास कर दिया, पुट सी एच को मैं यहाँ लिख देता हूँ PU, ठीक है, पुट सी एच को आपने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे अंदर कुछ भी आपने लिख दिया, जैसे कुछ भी A लिख दिया, ठीक, और इसको क्यूट के अंदर बंद कर दिया, डबल क्यूट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो A है, डबल क्यूट सिंगल में भी कर सकते हैं, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को सिंगल में किया जाता है, स्ट्रिंग को डबल में किया जाता है। तो A है, ये A को प्रिंट करा देगा। गेट सी एच में क्या करना है हमें, गेट सी एच में ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर का इनपुट लेगा। गेट सी एच मान लो आपने यहाँ पे कर दिया, इसको गेट सी एच समझिएगा जी को थोड़ी देर के लिए। अब हमें क्या किया, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल A पास करा दिया, सिंपली एक वेरिएबल A पास करा दिया। A जो था हमने एक बनाया हुआ था कैर टाइप का वेरिएबल, कैर टाइप का हमारा जो एक वेरिएबल था वो था हमारा A जो है हमारा वो कैर टाइप का एक वेरिएबल है। हमने इसके अंदर गेट सी एच A लगा दिया, यानी अब इस A के अंदर वो कोई एक कैरेक्टर वैल्यू आप ले सकते हो। आ गया समझ। CLR SCR क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। हमने यहाँ पे बटन दबाया और ये हमारी स्क्रीन से कोड क्या हो गया, गायब हो गया। इसी तरीके से ऊपर का जितना भी कोड चल चुका है जो आपकी स्क्रीन के आउटपुट पर शो करा रहा है, उसको आपको ऐसे ही जो गायब हुआ ना अभी वैसे ही गायब कराना है। तो CLR SCR का यूज़ कर लेते हैं सिंपली, ठीक, आ गया समझ में। CLR SCR को बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, ओके, ठीक। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो बेसिक सिंटैक्स सीखा वो समझ आया होगा। आप लोग इसके साथ प्रोग्राम्स को लिखना भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, इफ एल्स, जो आपने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। अगर आपको किसी और बेसिक चीज़ के बारे में जानना हो, किसी और चीज़ आपके मन में डाउट आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।